नमस्कार दोस्तों हम में से अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो रात को सोते हैं तो उनके कान में दर्द होता है और जब वो सुबह उठते हैं तो उनके चेहरे की एक साइड की जो मसल्स है वो पैरालाइज हो जाती है। उसकी वजह से उनका जो मुंह है वो एक तरफ घूम जाता है, एक तरफ का जो चेहरा है वो थोड़ा नीचे लटक जाता है और एक तरफ की जो आंख है वो बंद नहीं हो रही होती है। तो दोस्तों इस कंडीशन को बोलते हैं बेल्स पैल्सी, फेशियल पैल्सी या फिर चेहरे का लकवा। और अगर आपको भी यही तकलीफ है और आप चिंतित हैं अपने चेहरे के लुक को लेकर, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको फेशियल पेल्सी, बेल्स पेल्सी या फिर चेहरे के लकवे के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना चाहूंगा जिनको करने से आपको आपके चेहरे के टेढ़ेपन में आराम मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी समस्या को बहुत जल्दी ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा आपको मसाज, जिसको अगर आप साथ में करेंगे तो और ज्यादा फायदा आपको इस समस्या में मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि बेल्स पेल्सी या फेशियल पेल्सी क्या होती है। तो हमारे मस्तिष्क से एक नस आती है जिसको कि जो कि एक सेवंथ क्रेनियल नर्व है, जिसको कि हम फेशियल नर्व बोलते हैं। वो हमारे फेस की मसल्स को सप्लाई करती है। लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व हमारे लेफ्ट साइड के फेस की मसल्स को सप्लाई करती है और राइट साइड की फेशियल नर्व हमारे राइट साइड के फेस की मसल्स को सप्लाई करती है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से इस फेशियल नर्व की कंडक्टिविटी कम हो जाए या बंद हो जाए, यानी इसका जो संचार है वो कम हो जाए या बंद हो जाए, तो उस वजह से जिस साइड की फेशियल नर्व इफेक्ट होती है उस साइड की फेस की मसल्स या तो कमजोर हो जाती है या पैरालाइज हो जाती है। उसकी वजह से हमारा जो मुंह है वो एक तरफ घूम जाता है, यानी हमारा जो मुंह है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। जिस साइड की मसल्स पैरालाइज होती है उस साइड का जो माउथ का जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ लटक जाता है, उस साइड का जो आई का जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ लटक जाता है और उस साइड की जो आंख है वो बंद नहीं हो रही होती है और उस साइड की जो फेस की जो मसल्स है वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाती है। और फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं बेल्स पैल्सी या फेशियल पैल्सी। अब बात करें इस समस्या के होने के कारणों की, तो वैसे तो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है जिसकी वजह से ये समस्या हो, लेकिन पहला जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारी जो फेशियल नर्व है उसमें इन्फ्लामेशन हो, उसमें सूजन आ जाए, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। और फेशियल नर्व में इन्फ्लामेशन का जो कारण देखा गया है वो पहला तो कारण होता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो उसकी रिएक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर डायबिटीज मेलाइटिस किसी को हो तो उस कंडीशन में भी ये समस्या हो सकती है, या फिर बिना किसी एटियोलॉजी के, बिना किसी कारण के भी ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें दूसरा जो कारण है वो है कि मस्तिष्क पे, हमारे मस्तिष्क में जहां से ये नर्व आ रही है, जहां से फेशियल नर्व आ रही है वहीं पे कोई लीजन हो सकता है वहां पे कोई क्लोट हो या कोई ब्रेन हेमरेज वहां पे हुआ हो, तो उस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। और ये समस्या बॉडी में पैरालिसिस, यानी एक साइड बॉडी हमारी पैरालाइज होती है, तो उस कंडीशन में भी ये समस्या कई बार देखी गई है। अब बात करें इस समस्या के इलाज की, तो इस समस्या के इलाज में जो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है मेडिकेशन। शुरुआत में जब आपको ये दिक्कत हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो कुछ मेडिसिन आपको देते हैं जिससे आपकी जो नर्व है उसके अंदर जो सूजन आ रही है वो सूजन कम होती है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपकी समस्या का हो सकता है कि कोई ब्रेन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हो सकता है कि आपको ब्रेन की सीटी स्कैन या एमआरआई भी करवानी पड़ सकती है। इसके बाद इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिससे हम इस समस्या को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में दो चीजें होती है। पहली तो होती है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मसल स्टिमुलेटर। मसल स्टिमुलेटर शुरुआत में हम यूज करते हैं ताकि हमारी जो पैरालाइज्ड मसल्स है उनको हम स्टिमुलेट कर सकें, तो उससे उन मसल्स की जो टोन है वो भी बढ़ती है और प्लस उस जगह का, उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंप्रूव होता है। इसके बाद इसमें फिजियोथेरेपी में जो दूसरा जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके आप अपनी समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कोई आपको जज भी नहीं कर पाएगा कि आपको ये समस्या हुई है। और सही तरीके से एक्सरसाइज करने के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है हमारी आईब्रोज को ऊपर उठाना, इस तरीके से जैसे हम छत की तरफ देख रहे हो। जब शुरुआत में आपकी जो मसल्स है वो कमजोर हो तो आप दूसरे हाथ की फिंगर्स को
भी इस तरीके से लगा लें, उससे आपको इस एक्सरसाइज को करने में सपोर्ट मिलेगा इस तरीके से। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है वो है, जिस तरीके से हम सोच के हमारे जो दोनों आईब्रोज है उनको इस तरीके से पास में लेके आना, इस तरीके से। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है, हम हमारी दोनों आंखों को जोर से बंद करेंगे और जोर से खोलेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम इस तरीके से करेंगे जैसे हम नाक चढ़ाते हैं, इस तरीके से। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनको चौड़ा करेंगे इस तरीके से। दूसरे हाथ की मदद लेंगे हम इस तरीके से, शुरुआत में जब आपकी मसल्स कमजोर हो तब। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उसको एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों माउथ के कॉर्नर है उनको इस तरीके से चौड़ा करेंगे जैसे हम खुश होते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम हमारे मुंह को जैसे हम किस करते हैं उस शेप में बनाएंगे इस तरीके से, और फिर हम चौड़ा करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने में के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों होठों को इस तरीके से दोनों हाथों से बंद कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत में हमारे होठ है वो बंद नहीं होंगे इस तरीके से, और फिर हम हमारे मुंह को फुलाएंगे इस तरीके से। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारे मुंह से विसल बजाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पेन हमारे दांतों के बीच में लगा लेंगे और फिर हम ई बोलने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ई ई ई ई ई। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी जीभ को हम हमारे पूरे पूरे जो चिक्स है, पूरे जो गाल है उन पे इस तरीके से घुमाएंगे। इस तरीके से हम सारी एक्सरसाइज इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम सारी एक्सरसाइज को करेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है मसाज का। मसाज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऑयल, क्रीम, कोई भी ऑयल बेस्ड जो लोशन है वो ले सकते हैं, और अगर आप ऑयल बेस्ड नहीं ले सकते हैं तो आप चाहें जो टेल्कम पाउडर है उसको भी यूज कर सकते हैं, उसको अपने हाथों में लगा लें और फिर आप क्या करें, अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से हमारे हमारे जो जिस साइड का जो फेस है पैरालाइज है हुआ है उस साइड हम इस तरीके से मसाज करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हम अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और जो हमारा नोज है उसके पास भी हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हम 5 से 10 मिनट ये मसाज भी साथ में करेंगे तो हमें और ज्यादा फायदा इस समस्या में मिलेगा, इस तरीके से। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी क्या होती है और इस समस्या के क्या कारण होते हैं, और हमने डिस्कस की बेल्स पैल्सी, फेशियल पैल्सी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस जिनको करने से हमें इस समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा, और लास्ट में हमने डिस्कस की मसाज, जिसको हम साथ में करेंगे तो और ज़्यादा फायदा हमें इस समस्या में मिलेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें,
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।